हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आइए शुरू करें। तो इंडिया साइज यानी पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे है। एरिया के हिसाब से बात करें तो 7th पोजीशन है इंडिया की, और 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। तो इसको आप 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। अगर लैक्स में याद रखना है तो 32,87,263। यदि मिलियन में याद करना है तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो वर्ल्ड का 7th जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से वो, और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड। पूरे वर्ल्ड का 2.4% टोटल एरिया इंडिया जहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मान लो टोटल 100% एरिया है वर्ल्ड का, तो 2.4% अकेला इंडिया एग्जिस्ट करता है इस पे। तो 7th नंबर पे है। तो इससे पहले जो लार्जेस्ट 6 कंट्रीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्रीज हैं जो एरिया के हिसाब से इंडिया से लार्जेस्ट हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से ओनली अकेला चाइना और सेकंड नंबर पे हमारी बारी आती है। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है इंडिया। तो 7th लार्जेस्ट, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड। अब ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ये हम बात करें तो सपोज करो आप, ये ग्लोब है आपका। तो इस पे बिल्कुल सेंटर में बीच में एक लाइन लैटिट्यूड पास करती है जिसको आप इक्वेटर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, जो पूरे वर्ल्ड को या ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वेटर। ग्लोब के ऊपर 2 टाइप्स की लाइंस होती हैं। ऐसे जो लाइंस होती हैं, यानी ये जो लेटी हुई लाइंस, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये आप याद रखेंगे। ये जो जिस तरह लाइन खींची जा रही हैं ये हैं लैटिट्यूड्स, और इस तरह जो लंबी लाइंस हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। ग्लोब ग्लोब या वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड भी इसको हम बोलते हैं। इस तरह जो लाइंस हैं वो हैं लैटिट्यूड्स, और जो लंबी लाइंस हैं खड़ी ऐसे वो हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स की बात करें, लेटी हुई जो लाइंस हैं वो टोटल हैं 181। ये आप याद रखेंगे पूरे ग्लोब में। और ये बात आपको याद रखनी है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। 181, 90 हैं नॉर्थ पोल में और 90 हैं साउथ पोल में, +1 इक्वेटर। तो लैटिट्यूड्स कितनी हैं? 181, 90 नॉर्थ पोल में, 90 साउथ पोल में और एक इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स हैं 360, 180 नॉर्थ पोल में और 180 साउथ पोल में, या ईस्टर्न वेस्टर्न आप ग्लोब का पार्ट भी इसको कह सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट में भी जो डिवीजन है वो होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स हैं 360, लैटिट्यूड्स हैं 181। ये बात आप याद रखेंगे। अब यदि हम ग्लोब को देखें तो ये हम इमेजिन करते हैं पूरा जो ग्लोब है वो इस तरह डिवाइड है। तो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके जस्ट ऊपर जो लैटिट्यूड है 23 डिग्री एंड हाफ या 23 डिग्री 0.5 नॉर्थ में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप याद रखेंगे। इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ साइड में, नॉर्थ की डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर इक्वेटर से अबव नॉर्थ में फिर जाएंगे तो 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है। ये आप याद रखेंगे। साउदर्न पार्ट में आएंगे तो 23 एंड 5 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
और 66.5 पे है अंटार्कटिका सर्कल। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। 0 डिग्री पे इक्वेटर। नॉर्थ में नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल। साउथर्न पार्ट में आएंगे तो इक्वेटर के जस्ट साउथर्न साइड में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 पे अंटार्कटिक सर्कल। ये आप याद रखेंगे अच्छे से। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, ये बात आप अच्छे से पता होगा आप सबको। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें, तो हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में हैं, तो हम एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये हम देखेंगे। जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ में है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हम। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 और सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट है इंडिया का वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ में। ये हम ग्लोब की बात कर रहे हैं। इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है ग्लोब के। सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि हम नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे टॉप पे 37 डिग्री 6। और इस साइड वेस्ट की तरफ बात करें तो मतलब इंडिया के वेस्ट की तरफ, और वैसे ईस्टर्न तरफ हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? 68 डिग्री 7 ईस्ट में और 97.25 ईस्टर्न। ये इंडिया की लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड एग्जिस्टेंस है ग्लोब पे वो है, अच्छे से आप याद रखेंगे। 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ में। सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर और नीचे जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में वो। 68 डिग्री 7 जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात में है। और 97 डिग्री 25 ईस्ट यानी जो अरुणाचल प्रदेश है वो है। तो ये है हमारी ग्लोब की एग्जिस्टेंस। तो हमने यहाँ देखा था इक्वेटर के जस्ट अबव नॉर्थ साइड में 23 डिग्री 0.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को बिल्कुल एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ग्लोब को इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो इमेजिनरी लाइन है ये इंडिया को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आप याद रखेंगे। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के 8 स्टेट से होकर पास करती है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। इंडिया के 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा ये गुजरती है। ये जो 8 स्टेट्स हैं उनको याद रखने की बहुत ही इजी ट्रिक है, और वैसे भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। ये है मित्र, पर, गमछा, मित्र पर गमछा, झार। तो आप ये याद रखेंगे। जैसे आप गमछा सभी जानते ही होंगे, गर्मियों का सीजन है तो आपका कोई मित्र मिलता है, आप उसके ऊपर वो गमछा झाड़ देते हैं, यानी साफ करने के लिए उसके ऊपर पटक देते हैं। तो मित्र, पर, गमछा, झार ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ग्लोब पे 23 डिग्री 0.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। मित्र से मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश और छह से छत्तीसगढ़ और जार से झारखंड। ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा है वो गुजरती है। वैसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन 8 स्टेट्स को याद रख सकते हैं। मैंने आपको इजी समझाने के लिए ये बात बता दी। मित्र, पर, गमछा, झार मिजोरम, त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़ और जार से झारखंड। इन 8 स्टेट से होकर पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब हम बात करें ये जो एग्जिस्टेंस है ये हो गया। अब हम बात करें यहाँ गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के पार्ट जो लैंड एरिया है टोटल इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर।
ये बात आप याद रखेंगे, यानी गुजरात से नीचे जो कोस्टल लाइन है वो शुरू हो जाती है और वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, लैंड बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर है। और जो कोस्टल लाइन है यहाँ वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक के ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो 7,516.6 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। तो इस साइड जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बे ऑफ बंगाल एग्जिस्टेंस करती है, और यदि हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो अरेबियन सी एग्जिस्ट करता है, और बिल्कुल नीचे साउदर्न मोस्ट पॉइंट में जो इंडियन ओशियन है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया के, ये आप याद रखेंगे। तो दोबारा से रिकॉल करें, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया के टोटल वो 15,200 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, इसकी जो डिस्टेंस है 7,516.6 किलोमीटर। अब ये जो सबसे नॉर्थ में टॉप मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और यहाँ पर कन्याकुमारी, यहाँ तक की इंडिया की जो डिस्टेंस है वो आप याद रखेंगे 3,214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर। अगर आप राउंड फिगर में याद रखें तो 3,200 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर है, या राउंड फिगर में आप याद करें तो 2,900 किलोमीटर है। तो ये यहाँ तक की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए कि इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ग्लोब में। 7th लार्जेस्ट स्टेट है, तो 6 लार्जेस्ट स्टेट्स कंट्रीज और कौन कौन सी हैं, तो ये डिग्री आपको याद रखनी है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्लोब में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं वो। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है वो, टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200 किलोमीटर। कोस्टल लाइन जो है वो 7,516 किलोमीटर है। ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी, और साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशियन, ये जो एग्जिस्टेंस है ये इंडिया की है। अब हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज के। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं। वो ये जो है यहाँ तक एक बार रिकॉल करेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर बेस्ड होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको, ये जो पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप याद रख सकते हैं कोस्टल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, ईस्ट से लेकर सॉरी वेस्ट से ईस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो, नॉर्थ से वेस्ट की डिस्टेंस है इंडिया की वो, टोटल जो लैंड बाउंड्री है वो डिस्टेंस, और कोस्टल डिस्टेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो बात आप याद रखेंगे। तो अगले पार्ट में हम इससे भी और इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है इंडिया के बारे में वो गेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।